कभी मैं जागा सपना, कभी मैं खोया सा सच, कभी मैं साथी सबकी, कभी मैं अपना ही रब। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती हूँ। मैं ये भी, मैं वो भी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हम इनके माता पिता से मिलकर आगे रिश्ते की बात तय कर लेंगे। हम लोग टीवी प्रोग्राम बनाते हैं जनता के मनोरंजन के। जनता ये रोना धोना, गरीबी, लाचारी देखना पसंद नहीं करती। जनता को मसाला चाहिए, जो जनता को चाहिए वो परोसना हमारा काम। वही बच्ची मीठी है जिसका जबरदस्ती बाल विवाह उसके माँ बाप ने करा दिया। शादी के बाद उसके पति का एक्सीडेंट हो गया, वो बहुत सीरियस है, इसी अस्पताल में है। अरे पंडित ने बताया था, तुम लोगों ने अपने साथ झूठ बोला कि ये लड़की मांगने के। अगर हमने विधवा को कुछ हुआ तो हम इसकी जिंदगी जीते जी नरक बना देंगे। आपके बेटे को बता नहीं पाए। मीठी एक छोटी सी बच्ची, पढ़ना चाहती थी, स्कूल जाना चाहती थी, पर उसके माँ बाप उसके हाथ में स्लेट थमाने के बदले उसके कंधे पर शादी का भार डालना चाहते थे। चल के दिखा है। ए इधर आ, रुक, पहले पैर दिखा। ये लीजिए, पूरे के पूरे 5 उंगलियां है। मैंने सुना है तुम बहुत ही अच्छे लड्डुआ बनाती हो। सीखना पड़ता है, गुण अच्छे नहीं होंगे तो कौन भी आएगा हमें। हम इससे ब्याह करेंगे, हमको ये बहुत पसंद है। मीठी की हर कोशिश नाकाम रही। और माँ बाप ने उसकी शादी एक 30 साल के आदमी विमल से कर दी। मीठी को विवाह के बंधन में नहीं बल्कि जैसे खूंटे से बांध दिया गया था। एक तो जबरदस्ती बाल विवाह और दूसरा शादी के अगले दिन जब उसका पति शहर के लिए निकला तो एक बस दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। कई लोग गंभीर हालात में अस्पताल में लाए गए, विमल भी उनमें से एक था। हमने बचाने की बहुत कोशिश की, बस सर पर उसकी काफी चोट। और एक दिन में दुल्हन बनी 12 साल की मीठी विधवा बन गई। इसमें मीठी की क्या गलती थी जो उसे ये सब सहना पड़ा?
के हर ख्वाहिश दम निकले बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन विधवा धर्म है कि जो जी और जीव को अच्छा लगे उसका त्याग करना। खुद को जिंदा रहने के लिए तो खाओगी, लेकिन स्वाद के लिए नहीं, समझी? लो खाओ। एक 12 साल की बच्ची को बाल विधवा होने पर आखिर कितनी सजा मिलेगी? सारा समाज इस एक बेचारी मासूम लड़की को सजा देने के लिए तुल गया। अब सुधनी थी लड़की, इसलिए छिपाया था इन लोगों ने मंगलदोष, तभी तो लड़का मर गया। विधवा का साया किसी सुहागन पर पड़ता है ना तो बुरा होता है। अरे इस लड़की को ना किसी विधवा आश्रम में भेज देना चाहिए। अरे इस लड़की के साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन किसी और लड़की के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। जल्दी से जल्दी भेज देना चाहिए इसको यहाँ से। देखो, इसका कोई गौना तो हुआ नहीं। हमरे धर्म में या तो इसे जीवन भर विधवा रखो या किसी ऐसे के साथ ब्याह कर दो जिसकी पत्नी मर गई हो या बांझ हो। आया समझ में? मीठी की गलती ही क्या थी? सबसे पहले तो वो शादी करना ही नहीं चाहती थी, वो स्कूल जाना चाहती थी। और दूसरे, इस दुर्घटना को भला मीठी कैसे रोकती? बाल विधवा के नियम, कानून और रीति रिवाज इस छोटी सी बच्ची की नाजुक सी जिंदगी को रौंद डालेंगे। आखिर मीठी का भविष्य क्या होगा? मीठी जैसी और भी कई अनेक लड़कियां हैं जिन्हें इन सब से गुजरना पड़ता है। और जड़ है बाल विवाह, जिसे अगर हम रोकेंगे नहीं तो मीठी जैसी मासूम बच्चियों की खूबसूरत जिंदगी एक पल में यूं ही तबाह हो जाएगी। बहुत बढ़िया काम किया तुमने। थैंक यू सर। सर, आपसे एक बात बतानी थी। ये मेरी आखिरी कहानी थी। चैनल वाले ये शो बंद कर रहे हैं। क्यों? सर, उनका कहना है कोई सच देखना ही नहीं चाहता। और अब मैं दिल्ली लौट रही हूँ सर। लेकिन जाने से पहले मानवता अस्पताल, सर खास करके आपका, डॉक्टर स्नेहा, डॉक्टर सुमित और मुन्ना भाई, सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ सर। मौका मिला तो फिर लौटूंगी सर। नीति, मानवता अस्पताल के दरवाजे और हमारे दिल तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। हमें तुम पर गर्व है नीति। आप सबको रुलाती हैं और आज खुद ही रो रही हैं। योर ऑनर, श्रीमती गीता श्रीवास्तव और उनके बेटे अदालत के सामने अपना बयान देना चाहते हैं। इजाजत दें। इजाजत। कैकेयी ने भी अपने जीवन के अंत में पश्चाताप किया था। तब भी उसके सीने में धधकती आग को शांति नहीं मिली थी। हम आज ये पश्चाताप सबके सामने करना चाहते हैं। पोते की चाह में हम अंधे हो गए थे और हम ही डॉक्टर पाल के साथ छुपा छुपी मिलकर सीमा के गर्भ में पल रहे बच्चे के जांच करवाए
उसका गर्भपात करवाए। हम उसे मारना नहीं चाहते थे, पर घर का चिराग जलाने की चाह में हमने घर की रोशनी ही बुझा दी। जैसा आप हमें जो भी सजा देना चाहें, हम उसके लिए तैयार हैं। डॉक्टर पाल और दिगंबर पर हमने पानी की तरह रुपया बहा दिया जज साहब। डॉक्टर पाल के यहाँ हम पहले भी 2 बार लिंग परीक्षण करवा चुके हैं। अस्पताल में लिंग परीक्षण कराना गुनाह है, फिर भी डॉक्टर पाल हमें गर्भ में लड़का है या लड़की बता दिया करते थे, और बदले में डॉक्टर पाल ने हमसे बहुत सारे रुपए ऐंठे हैं। हाँ, तो डॉक्टर पाल बोलिएगा। ये लोग तो आंसू बहा के निकल जाएंगे, हमें फंसा रहे हैं सर। और हमने भी सर खाया पिया कुछ नहीं और गिलास थोड़ा 12 आना। सर आप हमको जानते हैं ना सर? जानते भी हैं और देख भी ली और सब सुन भी ली। रवि और उसकी मां ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। किसी की सजा माफ तो नहीं हो सकती, लेकिन हाँ उनकी सजा कम जरूर होगी। और बेहतर होगा डॉक्टर पाल और दिगंबर सिंह आप भी गुनाह कबूल कर लीजिए। सर ये तो वही बात हो गई ना सर, कि एक गधा को कुत्ता समझकर आपने पकड़ लिया और उसे जबरदस्ती कर रहे हैं भौंकने के लिए, भो 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 भो। अब सर जब गधा कुत्ता है ही नहीं तो भौंकेगा कैसे? ठीक वैसे ही सर, जब हमने कोई गुनाह ही नहीं किया है तो कबूले क्या सर? बोलिए ना सर। डॉक्टर भगवान की तरह होते और ये लोग हम पर इल्जाम लगा रहे हैं सर। चुप। यकीन किया सर। चुप। अरे माथा गरम कर दियो आप लोग हमारा। कानून का पढ़ाई कराना पड़ेगा आप लोग को। एक कानून का रखवाला और दूसरा डॉक्टर। हाँ, PNDT एक्ट पता है ना, और उसका परिणाम जानते हो ना? प्रीनेटल डायग्नोसिस ट्रीटमेंट एक्ट के अनुसार यदि आप किसी गर्भवती स्त्री के पेट पे लिंग परीक्षण करते हैं तो कानून के आधार में यह अपराध है। पहली बार परीक्षण करने पर 3 साल की सजा और 10,000 रुपए जुर्माना, और दूसरी बार 5 साल की सजा और 50,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। ठीक है सर, ये 50,000 क्या हम लोग 2-3 लाख दे देंगे, लेकिन सर ये जेल वेल का चक्कर कैंसिल कीजिए। आपका फैसला सुनाएंगे दिगंबर सिंह? हाँ सर। आप तो पुलिस में कार्यरत हैं ना? जी सर। और कार्यरत रहते हुए भी आप इस गुनाह में शामिल हैं। आपके ऊपर तो भ्रष्टाचार का आरोप भी लगेगा। अब आप दोनों लंबे जाएंगे। जाइए, बैठ जाइए वहां। रवि और उनकी मां ने गर्भवती सीमा का लिंग परीक्षण करवाया और उसके बाद उसका गर्भपात करवा दिया। अदालत उन्हें दोषी मानती है और उन्हें 5 साल की सजा और 50,000 रुपए जुर्माना देने का आदेश देती है। और डॉक्टर पाल और दिगंबर सिंह का फैसला यह अदालत कल सुनाएगी। द कोर्ट इज एडजर्न। भाई साहब, इतनी सजा से हमारा पश्चाताप पूरा नहीं होगा, इसलिए हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हम आपकी बेटी तो वापस नहीं ला सकते। हम अपना ये घर जो है वो सीमा के नाम पर माथुर परिवार को भेंट करना चाहते हैं, ताकि उसका नाम सीमा निवास हो और हम अपनी सजा काट के
अपने बड़े बेटे सुनील और बहू के साथ भोपाल चले जाएंगे। आप इस घर में कुछ ऐसा करिए जिससे हमारी सीमा की याद हमेशा जिंदा रह सके। भाई साहब, अर्जुन की तो क्या भीम की पूछ रहे हैं हम? आप ही हुआ जी, आप ही ने अर्जुन का नाम बताया था ना? हाँ, 28 जुलाई है। हाँ, और समय 3:30 बजे है शायद। चलो कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए, पैदा कहाँ हुआ था? कानपुर का है और बम्बई में रहता है। पैदा कहाँ हुआ ये हमें नहीं मालूम है। हाँ चलो कोई बात नहीं, कंप्यूटर जी जो है सब कुछ पता लगा लेंगे, लेकिन फीस मात्र 200 रुपए। ये मशीन से बताएगा? अरे विज्ञान का चमत्कार है, कंप्यूटर जी सब कुछ पता लगा लेता है। कुंडली मिलन, ग्रह दोष, शांति निवारण, सब कुछ एक बटन दबाइए और देखिए कमाल। अच्छा ये देखो तो इसको देखो, ये उसका है, स्नेहा का है। देखो दोनों की जोड़ी कैसी रहेगी, मतलब कोई दोष तो नहीं है। देख रहे बुआ जी। हाँ। अरे बाप रे बाप, क्या हुआ? ये देखिए बुआ जी, राहु कैसा डंक मारे बैठा है। अरे बाप रे बाप। अब बुआ जी कम से कम 5 साल तक शादी नहीं हो पाएगी। नहीं। अरे अब क्या, कोई बात नहीं, इसका भी तोड़ है हमारे पास। हम जो है बुआ जी राहु शांति पूजा करवा देंगे, बस देखिए कमाल। लेकिन उसके लिए 500 नहीं 700 रुपए लगेंगे। हाँ ये लो। हाँ 700, ये लो 700। अच्छा ये बताओ, अब गुण कितना मिलता है बताओ तुम ना। बताते। अरे बाप रे, गुण तो सारे विपरीत जा रहे हैं। अरे राम। लेकिन बुआ जी ये बताइए, क्या आप लोगों ने पहले से ही मन बना लिया है इस लड़के से विवाह कराने का? अब हम केशव को बता देते हैं भाई कि गुण नहीं मिल रहा है, तो अब क्या करें बताओ। अरे काहे हम है ना। अरे हम यहाँ बैठे किस लिए, हम गुण मिला देंगे। बुआ जी हमारे पास एक पूजा है जिसमें 16 गुण मिलवा देते हैं उसमें। हाँ अच्छा, लेकिन पंडित जी गुण तो अपने से न मिलना चाहिए। अरे हो नहीं तो क्या, अपने से ही मिलेंगे। हाँ। हम है ना, हम मिलवा देंगे गुण, बस आप चिंता मत कीजिए, निश्चिंत रहिए, अपने माथे की चिंता हमको दे दीजिए बस। फिर देखिए कंप्यूटर का कमाल। रुकिए अभी गुण मिलाते हैं। ये देखिए गुण, अरे लगा तो रहा हूँ, ये पूरे 1200 रुपए बहुत महंगा मालूम पड़ रहा है बुआ जी। क्या करे, ये रहने देगा? नहीं, मिलवा दो। बहुत महंगा है। नहीं, कैसे? रुको। ये लो, ये देखो, इसमें है ना थोड़ा 100 रुपया कम है। 100 रुपये कम है? चलो कोई बात नहीं, लाइए हम एक काम करते हैं, अपना 100 रुपया जो है फीस आपको माफ किए देते हैं, बस हमारा दक्षिणा मत दीजिए बस। ठीक है। और कंप्यूटर जब तक सारे गुण मिला रहे बुआ जी, तब तक के लिए आप कृपया कर भोजन का प्रबंध कीजिए हमारे लिए। क्या है? हाँ करते हैं। अब सगुनी निकलोगी, ये नहीं सोचे थे हम लोग। अरे क्या क्या नहीं किया तोरे ब्याह की खातिर। खेत खलियान बेच दिए, घर बार गिरवी रख दिए, ताकि सरकारी नौकरी करने वाला लड़का मिले तुझे। उसे भी तेरे भाग खा गए। हमारे भाग ने किसी को नहीं खाया। आपने हमारी जबरदस्ती शादी की। हम तो पढ़ना लिखना चाहते थे, फिर आपने हमारे साथ ऐसे क्यों किया? क्या करेगी पढ़ लिख कर? प्रधानमंत्री बनेगी? हाँ, बनूंगी मैं प्रधानमंत्री। बापू जी, एक बात आप सुन लीजिए, मैं कुछ भी कर सकती हूँ,
स्लेट पर खल्ली घिस के तेरा भाग बदलेगा? काहे नहीं बदलेगी? तू अब इस घर में नहीं रह सकती। विधवा आश्रम से लोग इसे ले जाने आ रहे हैं ताकि तेरा बुरा साया दूसरे बच्चों पर ना पड़े। बाल विधवा को हम इस घर में नहीं रख सकते। अरे रे 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 हैं? जीते जी इस बच्चे की आत्मा को तो मार दिया तुम लोगों ने, और क्या करोगे? सरला देवी, टांग मत घुसाओ, तुम्हारे इन नाच गाने से कुछ ना होगा। होगा। अरे ये कली को अभी खिलना है, इसे धूप पानी प्यार चाहिए, ना कि तुम्हारी नफरत। सरला देवी, बख्श दीजिए हमें, सर उठाकर चल तक नहीं पा रहे हम लोग। इसके माथे धब्बा लगा है अपशगुनी का। अरे ये बेटी है तुम्हारी, कोई बोझ नहीं कि इसे ढोना है, हैं? अरे इसे तो प्यार से पालना है। क्यों बेटी, तुम चलोगी ना हमारे साथ? हम तुम्हें स्कूल भेजेंगे। हाँ, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है ना। हाँ हाँ ले जाइए, लेकिन दोबारा यहाँ वापस मत लाना। क्योंकि इस घर में और भी बच्चियां हैं, उनके ब्याह नहीं होंगे इसके बुरे साई को देखकर। जाइए। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती